कहानी शुरू होती है फिलाडेल्फिया शहर से। एक बिल्कुल सामान्य सुबह, सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई, हॉर्न की आवाजें, लोग ऑफिस जाने की जल्दी में। कैमरा धीरे धीरे एक कार पर रुकता है। उस कार में बैठा है जेरी लेन, जिसे निभाया है ब्रैड पिट ने। एक समय था जब वो यूनाइटेड नेशंस का टॉप इन्वेस्टिगेटर था, दुनिया के खतरनाक मिशनों पर काम करता था। लेकिन अब वो बस एक साधारण इंसान है, एक पति, एक पिता। उसकी पत्नी कैरन आगे की सीट पर बैठी है, पीछे उसकी दो बेटियां। मासूम बातें, हल्की नोक-झोंक, गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। सब कुछ इतना सामान्य है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगले कुछ मिनटों में दुनिया बदलने वाली है। तभी दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। पहले एक, फिर कई। आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। लोग अपने फोन पर खबरें देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक गाड़ियों को कुचलता हुआ निकलता है। धमाका, शोर, चीखें। लोग अपनी कारों से बाहर भागने लगते हैं। कुछ लोग जमीन पर गिर चुके हैं और तभी कुछ एक मकसद है, काटो, फैलाओ और पूरी दुनिया को अपने जैसा बना दो। शहर अब नरक बन चुका है। हर तरफ आग, टूटी हुई गाड़ियां और इंसानों से ज्यादा खतरनाक हो चुके इंसान। मां उसे पकड़ती है, सब ठीक है, लेकिन नहीं। उसका शरीर झटके खाने लगता है, आंखें पलट जाती हैं, नसें उभर आती हैं। कुछ ही सेकंड में वो बच्चा बदल चुका है और बिना एक पल गवाए वो पास खड़े आदमी पर झपट पड़ता है। चीख, खून, अफरा तफरी। अब अपार्टमेंट भी सुरक्षित नहीं रहा। उनकी आंखों में डर है, लेकिन भरोसा भी। एक पिता के लिए सबसे मुश्किल फैसला क्या होता है, घर में छुपकर डरते रहना या बाहर जाकर दुनिया से लड़ना। और उसी पल जेरी फैसला कर लेता है। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लड़ेगा। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन बचेगा, सवाल ये है क्या मानवता बचेगी। रात अभी कंट्रोल में है, यानी दुनिया में कहीं तो उम्मीद बाकी है। लेकिन उम्मीद अक्सर एक आवाज से टूट जाती है। अचानक एक सैनिक घबराहट में गलती से गोली चला देता है। धान, गोली की आवाज अंधेरे को चीर देती है और फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर जमीन कांपने लगती है। अंधेरे से आती हुई सैकड़ों कदमों की आवाज, दौड़ती हुई परछाइयां, आंखों में खून, बारिश की तरह बेस पर टूट पड़ती है। सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन हर गिरते हुए संक्रमित की जगह 10 और आ जाते हैं, लोगों को जमीन पर गिराकर उन्हें जिंदा नोचते हुए। कुछ ही पलों में मिलिट्री बेस लाशों का मैदान बन जाता है। चीखों का समंदर, खून की गंध और मौत की रफ्तार जो इंसान से कहीं तेज है। जेरी सब देख रहा है। वो समझ चुका है ये प्राणी रोका नहीं गया तो पूरी मानवता सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। लेकिन यहाँ लोग जिंदा हैं। ऊंची ऊंची दीवारें, हथियार बंद सैनिक, अंदर शरण लिए हुए हजारों लोग। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि मोसाद को पहले ही अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने अफवाहों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने इंतजार नहीं। दुनिया का आखिरी सुरक्षित किला बन चुका है। जेरी यहाँ एक इंटेलिजेंस अधिकारी से मिलता है। वो बताता है, हमने किसी वायरस की खबर सुनी थी। हमने मान लिया कि वो सच हो सकती है कभी कभी, लेकिन भीड़ रुकती नहीं और फिर दीवार टूट जाती है। संक्रमितों का सैलाब शहर में घुस जाता है। चीखें, भागते लोग, खून। जेरूसलेम जो उम्मीद का किला था अब नर्क बन चुका है। काम हो चुका है, लेकिन इलाज अब तक नहीं। तभी जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है। वो देखता है ज़ॉम्बी कुछ लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, कमजोर, बीमार, जिनका शरीर पहले ही लड़ाई हार चुका है। तभी उसके दिमाग में सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरी दुनिया को उम्मीद दी। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। शहर अब भी खंडहर है, संक्रमित अब भी लाखों में है, दुनिया अब भी टूटी हुई है। और तभी जेरी की आवाज सुनाई देती है, दिस इजंट द एंड, इट्स नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बट मे बी इट्स द एंड ऑफ द बिगिनिंग। यानी ये अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत भी नहीं है, लेकिन शायद ये शुरुआत के अंत की शुरुआत है। मतलब अब इंसान डर कर नहीं, समझ कर लड़ेगा। क्योंकि जब उम्मीद जिंदा हो तो इंसान कभी नहीं हारता। और यही है इस कहानी का असली संदेश। दुनिया चाहे जितनी अंधेरी हो जाए, अगर एक इंसान खड़ा हो जाए तो पूरी मानवता फिर से उठ सकती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन और पावरफुल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी समझना चाहते हैं। अगली मूवी में मिलते हैं।